नमस्ते। आज हम लोग समझेंगे कि प्राणिक हीलिंग क्या है और प्राणिक हीलिंग से किस तरह से हमारे एरियाज़ में हेल्थ, रिलेशनशिप, इवन साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कैसे हील कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्राणिक हीलिंग क्या है। तो प्राणिक हीलिंग जो है नो टच नो ड्रग थेरेपी है, यानी पेशेंट को कोई दवाई नहीं दी जाती है और पेशेंट को टच नहीं किया जाता है और सिर्फ पेशेंट की जो एनर्जी है, पेशेंट का जो ऑरा है और जो एनर्जी सेंटर्स हैं उनको चेंज करके, यानी उसमें एनर्जी को बदल के पेशेंट की रिकवरी को फास्ट किया जाता है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हमारी एनर्जी बदलती है तो हमारी रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो ये समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक छोटा बच्चा है जिसको फॉर एग्जांपल कोई फ्रैक्चर हो जाता है और वही उसी तरह का फ्रैक्चर एक 65 साल के सीनियर सिटीजन को होता है। क्या लगता है आपको, किसकी रिकवरी फास्ट होगी? डेफिनेटली ये ऑब्वियस है कि छोटे बच्चे की रिकवरी फास्ट होगी और सीनियर सिटीजन की रिकवरी स्लो है। इसका रीज़न क्या है? अगर हम एनर्जी एंगल से इसका रीज़न समझें तो एक रीज़न ये है कि बच्चे की जो एनर्जी है वो सफिशिएंट है उस फ्रैक्चर को हील करने के लिए, जबकि सीनियर सिटीजन की जो एनर्जी है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है। तो प्राणिक हीलिंग ऐसा मानता है कि बॉडी के कोई भी पार्ट में या बॉडी के कोई भी सिस्टम में, इनफैक्ट लाइफ के कोई भी एरिया में हम एनर्जी को सफिशिएंट करके उसकी रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। तो इतना समझने के बाद में एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिससे शायद ये और भी क्लियर हो जाएगा कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन प्राणिक हीलिंग कैसे करेगा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक इंसान की एक आदमी की खुराक 5 रोटी की है दिन में और वो आदमी सिर्फ 1 रोटी दिन में खाता है, तो एक दिन में क्या होगा? एक दिन में आपको भी पता है कि हम फास्ट करते हैं कई बार तो कुछ नहीं होता है, नथिंग मेजर, नॉट टू मेनी चेंजेस। मगर आप 1 रोटी ही खाते रहेंगे 1 महीने तक तो व्हाट विल हैपन? तो शायद हो सकता है कि हमें थकान लगे, हम उतने ड्यूरेशन तक काम नहीं कर पाए, टायर्डनेस बढ़ जाए या ओवरऑल एनर्जी लो हमें फील हो, ड्रेन्ड फील हो। ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। पर यही कंडीशन अगर वो पर्सन 1 साल तक या 5 साल तक कंटिन्यू करे तो क्या होगा? यस, आपका सोचना सही है, वजन कम होने लगेगा, मसल मास गिरेगा और बॉडी में से कोई ना कोई ऑर्गन होगा जो उसको सिग्नल देगा कि भाई मैं काम नहीं कर सकता। पेन, डिस्कम्फर्ट, इन सब तरीकों से। तो अगर किसी ने 3 साल तक अपने आप को मेलनरिश्ड रखा, यानी जितनी खुराक चाहिए उतनी खुराक उसने अपने आप को नहीं दी, तो इस तरह के सिम्टम्स बॉडी में दिखेंगे, राइट? उसी तरह से अगर एनर्जी हमारे बॉडी में कम हो जाती है, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम मेजरमेंट के एंगल से बात करें तो हमारे बॉडी में हर जगह पे लगभग 5 इंच की एनर्जी होती है, एग्जांपल। तो बॉडी के हर सिस्टम में, हर ऑर्गन में करस्पॉन्डिंग उसकी जो एनर्जी है 5 इंच की एनर्जी है। अगर ये 5 इंच की एनर्जी वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो, फॉर एग्जांपल मेरे शोल्डर में 5 इंच की जगह पे 1 इंच की ही एनर्जी है, तो ये शोल्डर नॉर्मली जो बॉडी के फंक्शन है उसके कंपैरिजन में ये शोल्डर जल्दी थक जाएगा। और ये कंडीशन अगर लंबे समय तक रहे जहाँ पर मेरी एनर्जी सिर्फ 1 इंच की ही है, तो इस शोल्डर में पेन, डिस्कम्फर्ट या और दूसरी जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है वो सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? तो आपके बॉडी में या आपके फैमिली मेंबर के बॉडी में जिस ऑर्गन में सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, जिस सिस्टम में सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, वो सिस्टम, वो ऑर्गन मेल फंक्शन करता है। तो ये तो रही बात कि एनर्जी कम होने से क्या फ़र्क पड़ता है। अब हम ये समझते हैं कि अगर मैं उस एनर्जी को नॉर्मल कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। वही रोटी वाला एग्जांपल लेते हैं कि 3 साल तक एक आदमी ने 1 रोटी खाई 5 रोटी की जगह पे डेली। अब वो पर्सन सोचता है कि ठीक है, अब से मैं मेरा नॉर्मल डाइट लेना शुरू करता हूँ। वो अगर वहाँ से नॉर्मल डाइट लेना शुरू करता है तो 3 महीने, 6 महीने, साल भर, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी, उसकी बॉडी फिर से नॉर्मल होना शुरू होगी, राइट? फिर से बॉडी नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देगी, उसकी एनर्जी नॉर्मल हो जाएगी, थिंग्स विल बिकम नॉर्मल एज इट कैन बी। एग्जैक्टली उसी तरह जिस शोल्डर में मेरी एनर्जी 1 इंच की थी, वहाँ पर अगर प्राणिक हीलिंग का ट्रीटमेंट करके, प्राणिक हीलिंग की टेक्निक्स को यूज़ करके अगर मैं उसकी एनर्जी को सफिशिएंट कर दूँ, तो ये ऑर्गन जो मुझे पेन दे रहा था, ये ऑर्गन जो जल्दी थक रहा था, ये ऑर्गन जो इंजर्ड बार बार हो रहा था, इसको मैं हेल्दी
बनाने में, उसको उसकी रिकवरी में इस एनर्जी से मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ। तो ना सिर्फ शोल्डर, बट फॉर एग्जांपल किसी को लेट्स से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एलिमेंट है, इंडाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उस सिस्टम में सफिशिएंट एनर्जी नहीं है या सफिशिएंट एनर्जी का फ्लो नहीं, जिसकी वजह से उसका वो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें प्राणिक हीलिंग के माध्यम से हम उस एनर्जी को सफिशिएंट करेंगे, और जैसे उस एनर्जी को सफिशिएंट करेंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो जो सिचुएशन है, वो जो डाइजेस्टिव फंक्शन है, वो नॉर्मल होने लगेगा। तो अभी तक जो हम लोगों ने समझा, ये हम लोगों ने समझा कि प्राणिक हीलिंग हेल्थ के एरिया में कैसे हेल्प कर सकता है। अब हम ये भी समझेंगे कि सिर्फ हेल्थ ही नहीं, जबकि दूसरे जो एरियाज है लाइक रिलेशनशिप, जिसमें नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं, पॉजिटिव इमोशंस हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ ए पर्सन, यानी वो अपने आप के बारे में किस तरह से सोचता है। तो ऐसी बहुत सारी दूसरी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं जिसको भी प्राणिक हीलिंग के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। जस्ट टू गिव ए हिंट, अगर दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली अग्री करेंगे कि उन दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज पॉजिटिव इमोशंस का नहीं है। तो वो नेगेटिव इमोशंस उन दोनों के बीच में हटा के वहाँ पर हम पॉजिटिव इमोशन की शुरुआत कैसे करें, उनके साथ मिलके प्राणिक हीलिंग ये कर सकता है। सिमिलरली साइकोलॉजिकल स्टेट, फॉर एग्जांपल किसी को डिप्रेशन है, या फिर किसी को एंजाइटी बहुत बार बार आती है, या आसानी से कोई पर्सन स्ट्रेस में आ जाता है, इन सब चीज़ों का इलाज, इन सब चीज़ों को हील करना प्राणिक हीलिंग के माध्यम से पॉसिबल है। तो आप ये एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपके एरिया में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, कौन से एरिया में जो है एनर्जी कम है, कौन से एरिया में एनर्जी हेल्दी नहीं है, और प्राणिक हीलिंग का इस्तेमाल हम उस एरिया में एनर्जी को हेल्दी करने के लिए कर सकते हैं। और जैसे ही हम एनर्जी को हेल्दी करेंगे, उस एरिया में हीलिंग ऑटोमेटिकली होने लगेगी। हमने एनर्जी की इतनी सारी बातें की, तो शायद आप ये भी सोचेंगे कि मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि एनर्जी ऐसे वर्क करती है। तो मैं आपको सिर्फ याद ही दिलाना चाहूँगा कि आप और मैं नोइंगली, अननोइंगली, जाने अनजाने में एनर्जी एक्सचेंज कंटिन्यूसली करते रहते हैं, और हम इस एनर्जी को सेंस भी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर आप कोई ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर एनर्जी बहुत अच्छी है, वहाँ जाके हमें अच्छा लगता है, वी फील गुड, वहाँ और थोड़ी देर रुकने का मन करता है। कुछ ऐसी जगह है जिनको हम बोलते हैं मंदिर, या फिर बीचेस, माउंटेन्स, मॉस्क्स, ऐसी ये सब जगह है जहाँ पे हमें जाके अच्छा लगता है और हम एनर्जाइज होके वहाँ से आते हैं। और इसी के ऑपोजिट में ऐसी जगह भी है जहाँ पर जाने के बाद में हम ड्रेन्ड हो जाते हैं लिटरली, ओके, और वहाँ हमें जाने का दोबारा मन नहीं करता, या फिर वहाँ से आने के बाद हमें लगता है कि एज इफ एनर्जी ड्रेन हो गई है और हम और कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा मूड लो हो जाता है। तो ये एनर्जी अनजाने में या जाने में एक्सचेंज हो रहा था, मगर अब हमारे पास प्राणिक हीलिंग नाम का टूल है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम इस एनर्जी को नॉर्मल स्टेट पे लेके आ सकते हैं, यानी हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक प्राणिक हीलर आपके लिए क्या करेगा? एक प्राणिक हीलर मेजरली ये 3 टेक्निक्स का यूज़ करता है, जिसको बोलते हैं स्कैनिंग। तो स्कैनिंग से वो ये पता करता है कि बॉडी के कौन से ऑर्गन में या कौन से एनर्जी सेंटर, यानी कौन से चक्रा में एनर्जी कम है, वो स्कैन करके पता करता है। ये पता करने के बाद सेकेंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेंजिंग, यानी वहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी है, जो ब्लॉकेजेस हैं, उसको हटाया जाता है। और फिर थर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे हम कहते हैं एनर्जाइजिंग। तो मेजरली ये 3 टेक्निक का इस्तेमाल करके एक हीलर एक पेशेंट, यानी जिसको भी हीलिंग चाहिए, उसकी एनर्जीज को नॉर्मल करता है। तो दिस इज हाउ बेसिकली प्राणिक हीलिंग वर्क्स। अब ये टेक्निक आप सीख भी सकते हैं। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो पहले स्टेज का वर्कशॉप होता है, वो 2 दिन का होता है। इसके बारे में आप अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली यू कैन गेट बैक टू अस एंड यू कैन इंक्वायर। मगर आपके हेल्थ के एरियाज़ में आपके जो भी डिजीज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है हेल्थ में, इमोशंस में, या फिर साइकोलॉजिकल, अगर ऐसे डिजीज़ का आप परमानेंटली छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उस कंसल्टेशन सेशन में हम आपको ये बताएंगे कि प्राणिक हीलिंग के माध्यम से आपकी जो प्रॉब्लम है, उसका जड़ से निदान, उसका कंप्लीट क्योर किस तरह से हो सकता है, वो एक डिस्कशन हम उसमें करेंगे। सो अगर आप ऐसा अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, गेट बैक टू अस, गेट इन टच विद अस। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू।
मैं आशा करता हूँ कि प्राणिक हीलिंग के बारे में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई और प्राणिक हीलिंग कैसे हेल्प कर सकता है उसके बारे में इस वीडियो ने आपको काफ़ी सारे इंसाइट दिए। थैंक यू।